जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी से रिलेटेड 100 क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों, जो आपके हर एक एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपका बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामचरितमानस किस कवि की रचना है। श्री रामचरितमानस किस कवि की रचना है? सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोश किसे कहते हैं। कोश किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा शब्दों का संग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नव शब्द का पर्यायवाची है। नव शब्द का पर्यायवाची होता है दोस्तों आकाश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि खाना खाना, खाना खाना किस प्रकार का वाक्य है। यह दोस्तों पुनरुक्ति वाक्य है। पुनरुक्ति वाक्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि का, रवि का तत्सम रूप है। रवि का तत्सम रूप होता है दोस्तों रवि। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोटा शब्द किस प्रकार की भाषा से आया है। लोटा शब्द किस प्रकार की भाषा से आया है दोस्तों? ये आया है तुर्की भाषा से। ये नहीं तुर्की नहीं, हिंदी भाषा से। लोटा शब्द जो आया है ना दोस्तों, ये हिंदी भाषा से आया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल को भक्ति काल कहा जाता है। किस काल को भक्ति काल कहा जाता है दोस्तों? वो होता है ऑप्शन नंबर ए 1300 से 1700 ईस्वी में। 1300 से 1700 ईस्वी का जो काल था ना, उसको भक्ति काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह पढ़ता है वाक्य में क्या काल है। वह पढ़ता है वाक्य में काल है दोस्तों, यह है वर्तमान काल। वह पढ़ता है मतलब वो प्रेजेंट में पढ़ रहा है, वो वर्तमान में पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु शिष्य में कौन सी संधि है। गुरु शिष्य में कौन सी संधि है? गुरु प्लस शिष्य में संधि होती है दोस्तों यण संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा यण संधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क शब्द किस भाषा से आया है। सड़क शब्द जो आया है ना दोस्तों, वो अरबी भाषा से आया है। ऑप्शन नंबर ए अरबी भाषा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि हिंदी साहित्य, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा है। हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास दोस्तों होता है पारो। पारो पहला उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुशी शब्द में कौन सी उपसर्ग है। खुशी शब्द में कौन सी उपसर्ग है? सही आंसर हो जाएगा ख उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ख खुशी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का तद्भव शब्द है। जल का तद्भव शब्द है दोस्तों, जल का तद्भव शब्द होता है पानी। जल का तद्भव शब्द होता है पानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा पानी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयपुर शब्द में समास है। जयपुर शब्द में समास होता है दोस्तों तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाली, हरियाली में कौन सी प्रत्यय है। हरियाली में कौन सी प्रत्यय है दोस्तों? हरियाली में ई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा ए प्रत्यय, ई प्रत्यय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक शब्द में लिंग है। बालक शब्द में लिंग है दोस्तों, ये होता है पुल्लिंग लिंग। बालक शब्द में लिंग जो होता है वो होता है पुल्लिंग लिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। प्रेमचंद का मूल नाम था दोस्तों धनपत राय। प्रेमचंद जी का दूसरा नाम क्या था? मूल नाम धनपत राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं स्कूल गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं स्कूल गया, इस वाक्य में मैं कौन सा कारक है। मतलब इस वाक्य में मैं कौन सा कारक है? सही आंसर हो जाएगा कर्ता। मैं स्कूल गया मतलब मैंने कुछ कार्य किया, मैं वहां गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भाषा में लिखी गई है। रामायण किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? रामायण लिखी गई है आप सभी को पता है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा शब्द में विश्लेषण है। अच्छा शब्द में विश्लेषण होता है दोस्तों गुणवाचक।
अच्छा शब्द में विश्लेषण होता है गुणवाचक, उसमें आपका गुण दिखा रहा है वो अच्छा होने के। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्या, विद्या एक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। दोस्तों विद्या जो है ना ये होती है स्त्रीलिंग, क्योंकि विद्या नाम भी हो सकता है किसी लड़की का, और देखो विद्या पढ़ने वाली भी होती है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि उज्जवल शब्द का विलोम क्या है। उज्जवल शब्द का विलोम होता है दोस्तों अंध अंधकारमीय, अंधकारमीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जवल शब्द, उज्जवल का। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि शब्द किस लिंग का है। कवि शब्द किस लिंग का है, सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कवि शब्द जो है वो पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनाज शब्द में उपसर्ग है। अनाज शब्द में उपसर्ग होता है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ना भी है, ए भी है और एन भी है। ए ने दोस्तों इसमें ए भी है और ने आ, ये भी है और ये भी है, ये तीनों ही इसमें उपसर्ग हैं अनाथ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म का विलोम क्या है। कर्म का विलोम होता है दोस्तों अकर्म, कर्म का विलोम होता है अकर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अतिथि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। अतिथि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्लस तिथि, ए प्लस तिथि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिश्रम, परिश्रम शब्द में कौन सा समास है। परिश्रम शब्द में कौन सा समास है, इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंहासन, सिंहासन शब्द में समास है। सिंहासन शब्द में समास होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तकालय शब्द का अर्थ क्या है। पुस्तकालय शब्द का अर्थ होता है दोस्तों पुस्तक पढ़ने की जगह, पुस्तक पढ़ने की जगह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम्य शब्द का तात्पर्य है, ग्राम्य शब्द का तात्पर्य है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा देहात का। ग्राम्य शब्द का मतलब जो गांव, गांव का इलाका होता है उसको क्या बोलते हैं, देहात। देहात का देहात शब्द इसका तात्पर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमल शब्द किस भाषा से लिया गया है। दोस्तों कमल शब्द किस भाषा से लिया गया है, सही आंसर हो जाएगा अरबी भाषा से। सही आंसर क्या हो जाएगा, कमल शब्द जो लिया गया है वो है अरबी भाषा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदमी शब्द का पर्यायवाची क्या है। आदमी शब्द का पर्यायवाची होता है दोस्तों मानव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मानव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द का तद्भव रूप क्या है। शब्द का तद्भव रूप क्या है, सही आंसर हो जाएगा शब्द। सही आंसर क्या हो जाएगा शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अंतिम शब्द का विलोम है। अंतिम शब्द का विलोम है, अंतिम शब्द का विलोम होता है दोस्तों आरंभिक। अंतिम शब्द का विलोम होता है आरंभिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी शब्द, हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, सही आंसर हो जाएगा 52 वर्ण, 52 अक्षर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शब्द की मूल भाषा है क्या है। भाषा शब्द की मूल भाषा क्या है, सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, सही आंसर इसका हो जाएगा ई पढ़ाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य का शाब्दिक अर्थ है। साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सह प्लस अर्थ, सह प्लस अर्थ और सार्थकर्ता, सार्थकर्ता। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। गति शब्द है दोस्तों स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा गति, ये होता है स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीलकंठ में कौन सा समास होता है। नीलकंठ में कौन सा समास होता है दोस्तों, ये होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखंड भारत का विलोम है। अखंड शब्द का विलोम है। अखंड शब्द का विलोम होता है दोस्तों अखंडित। खंडित। अखंड का विलोम होता है खंडित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक शब्द का विलोम क्या है। बालक शब्द का विलोम होता है दोस्तों वृद्धि मतलब वृद्ध। बालक का विलोम होता है वृद्ध मतलब बूढ़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्ण किस महाभारत पात्र का नाम है। कर्ण किस महाभारत पात्र का नाम होता है दोस्तों, ये होता है सूर्यपुत्र का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल्दी जल्दी शब्द किस भाषा जल्दी शब्द किस शब्द से बना है। जल्दी शब्द किस शब्द से बना है, इसका सही आंसर हो जाएगा जलद शब्द से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जलद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, सही आंसर हो जाएगा 11 स्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 11 स्वर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है दोस्तों कवि का। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है कवि का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं बाजार गया। मैं बाजार गया इस वाक्य में क्रिया क्या है। इस वाक्य में क्रिया है दोस्तों गया, क्योंकि वो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्रिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा छोटा शब्द में कौन सा विश्लेषण है। छोटा शब्द में विश्लेषण होता है दोस्तों गुणवाचक। वो अपने गुण दिखा रहा है कि वो छोटा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चा शब्द में कौन सा विश्लेषण है। सच्चा शब्द में कौन सा विश्लेषण है दोस्तों, ये भी गुणवाचक है। वो सच्चा है, वो अपना गुण दिखा रहा है, तो ये भी गुणवाचक विश्लेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितना शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। कितना शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों, ये है प्रश्नवाचक। कितना मतलब कितना, क्या, कैसे कैसे, ये सब वर्ड जो होते हैं ना, ये प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश शब्द का पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। आकाश शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृपा कृपा शब्द का विलोम है। कृपा शब्द का विलोम होता है दोस्तों क्रोध। कृपा होती है किसी पर दया करना, क्रोध होता है किसी पर गुस्सा करना, इसका उल्टा हो जाएगा क्रोध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी का बहुवचन है। नदी का बहुवचन होता है दोस्तों नदियों। नदी का बहुवचन क्या होता है, नदियों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नदियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांटा शब्द का तद्भव रूप क्या है। कांटा शब्द का तद्भव रूप होता है दोस्तों कंटक। कंटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विद्युत किसका पर्यायवाची है। विद्युत पर्यायवाची है दोस्तों बिजली का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बिजली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत शब्द किस भाषा के भेद में आता है। बहुत शब्द किस भाषा के भेद में आता है दोस्तों, ये होता है क्रिया विशेषण के रूप में आता है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी अरे यार नमक शब्द किस भाषा से लिया गया है। नमक शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये हो जाएगा फारसी भाषा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी भाषा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूल खिलाना किस प्रकार का वाक्य है। फूल खिलाना किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, अकर्म वाक्य। फूल खिलाना जो वाक्य होता है वो अकर्म होता है, उसमें कार्य करना नहीं पड़ता, वो खुद से ही होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वारपाल में कौन सा समास है। द्वारपाल में कौन सा समास है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं दोस्तों, ये छायावाद युग के कवि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा छायावाद युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न में कौन सा समास है। भारत रत्न में कौन सा समास है दोस्तों, यह है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा है, इसमें क्रिया का प्रकार क्या है। राम पढ़ रहा है, इस क्रिया का प्रकार क्या है, सही आंसर हो जाएगा इसका सहायक कर रहा है वो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक शब्द में उपसर्ग है।
अत्यधिक शब्द में उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? ये होता है अति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अत्यधिक शब्द में उपसर्ग है अति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक खेल रहा है। बालक खेल रहा है वाक्य में काल है। बालक खेल रहा है वाक्य में काल है। दोस्तों वाक्य में खेल रहा है तो ये वर्तमान काल, क्योंकि वो वर्तमान में खेल रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान काल। बालक खेल रहा है तो वर्तमान काल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता, कविता शब्द का लिंग है। कविता शब्द का लिंग क्या होता है दोस्तों? वो होता है स्त्रीलिंग। कविता शब्द का स्त्रीलिंग होता, मतलब कविता शब्द का लिंग होता है स्त्रीलिंग, क्योंकि कविता नाम से पता चल रहा है कि वो स्त्री है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छाया शब्द का पर्यायवाची क्या है? छाया शब्द का पर्यायवाची होता है दोस्तों परछाई। आपने सुना होगा, छाया का पर्यायवाची होता है परछाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत शब्द का तद्भव रूप है। संस्कृत शब्द का तद्भव रूप होता है दोस्तों संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोभ का विलोम है। लोभ का विलोम है, सही आंसर हो जाएगा संतोष। लोभ का विलोम क्या होता है? संतोष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वविद्यालय, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? विद्यालय शब्द में समास होता है दोस्तों तत्पुरुष समास। विद्यालय शब्द में समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तदान शब्द में कौन सा समास होता है? रक्तदान शब्द में कौन सा समास होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? हम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम होता है दोस्तों? ये होता है निजवाचक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है निजवाचक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्याग शब्द का विलोम है। त्याग शब्द का विलोम होता है दोस्तों संग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा संग्रह, त्याग शब्द का विलोम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। मिश्र शब्द का, मित्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों ये है सखी। मित्र कहते हैं मतलब पुरुष को, और सखी कहते हैं महिला को, तो इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा सखी, मित्र का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध शब्द का विलोम है। शुद्ध शब्द का विलोम होता है अपवित्र, अपवित्र, गंदा, ये सब होते हैं उसके विलोम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उज्जवल शब्द का विलोम क्या है? उज्जवल शब्द का विलोम होता है दोस्तों अंधकारमय, अंधकारमय, अंधकार में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान, महान का संधि विच्छेद है। महान का संधि विच्छेद कहलाता है महा प्लस अन, महा प्लस अन, ये वाला इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा महा प्लस अन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रवि। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा का विलोम क्या है? बच्चा का विलोम है दोस्तों वृद्ध, मतलब बूढ़ा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुशी शब्द किस भाव को दर्शाता है? खुशी शब्द जो दर्शाता है ना भाव को, वो होती है संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? ये है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द किसका उदाहरण है? शब्द किसका उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा शब्द जो उदाहरण होता है वो संज्ञा का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धूप शब्द किस लिंग का है? धूप शब्द किस लिंग का है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तलवार का पर्यायवाची है। तलवार का पर्यायवाची होता है दोस्तों कृपाण। तलवार का पर्यायवाची क्या होता है? कृपाण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों खेल का बहुवचन क्या होगा? खेल का बहुवचन होगा दोस्तों खेलो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद किस विधा के लेखक माने जाते हैं? प्रेमचंद किस विधा के लेखक माने जाते हैं? सही आंसर जो है कहानी विधा के लेखक माने जाते हैं प्रेमचंद जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार पत्र में कौन सा समास होता है? समाचार पत्र में कौन सा समास होता है दोस्तों? ये होता है द्वंद्व समास। अगला मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
रात शब्द किस लिंग का है? रात शब्द किस लिंग का है दोस्तों? ये होता है स्त्रीलिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची होता है अम्बु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अम्बु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल्दी, जल्दी शब्द किस किस भेद का है? जल्दी शब्द किस भेद का है? सही आंसर हो जाएगा क्रिया भेद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया भेद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदर शब्द का विलोम है। सुंदर शब्द का विलोम होता है दोस्तों क्रूप। कुरूप सुंदर का होता है बदसूरत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आओ हम खेलें। आओ हम खेलें यह वाक्य किस प्रकार का है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विधिलिंग। विधिलिंग वाक्य है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलो बाजार चले। चलो बाजार चलने में वाक्य है। चलो बाजार चले में वाक्य है दोस्तों कर्तावाच्य। कर्ता वाक्य है ये। इसमें कर्ता कार्य करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय का सही अर्थ क्या है? विद्यालय का सही अर्थ होता है दोस्तों पढ़ाई का स्थान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पढ़ाई का स्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की सदस्य है? हिंदी किस भाषा परिवार की सदस्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में उपसर्ग है। विद्यालय में उपसर्ग होता है भी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा ने भोजन किया वाक्य का काल क्या है? राजा ने भोजन किया वाक्य का काल क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी भूतकाल। राजा ने भोजन किया मतलब भोजन पहले ही कर लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमने फूल तोड़ा। हमने फूल तोड़ा वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्तावाच्य। कर्तावाच्य ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। अगला क्वेश्चन है कि जो काम आए वही इंसान है। जो काम आए वही इंसान है यह वाक्य किस प्रकार का है? दोस्तों यह वाक्य है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।